आज का चैप्टर है हमारा इंडिगो। लुइस फिशर राइटर है, ब्रिटिश आर्मी के वॉलंटियर रहे 1918 से 1920, इंडिया में भी रहे। और इंडिया में जब ये आए बेसिकली तो इनकी एक बुक लिखी गई, इनकी बड़ी फेमस बुक थी, द लाइफ ऑफ द महात्मा। ठीक है, द लाइफ ऑफ द महात्मा। ठीक है, और इस बुक के जो कुछ पार्ट है, वन ऑफ द बेस्ट रिव्यूड बुक्स मानी जाती है ये, टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट के थ्रू ये मानी जाएगी है कि गांधी पे लिखी गई सबसे अच्छी किताबों में से ये एक है। तो यानी वॉट एवर इज बीइंग रिटन, दैट इज बीइंग रिटन ऑन अकाउंट ऑफ गांधी। गांधी से बात होने के बाद में ये सब कुछ लिखा गया है, यानी ऑलमोस्ट ट्रूथ ही होगा, सच होगा जो ये इसमें बताया गया है। और टाइटल हमारा इंडिगो। इंडिगो आपको पता ही है होता क्या है? क्या होता है? इंडिगो पता नहीं मतलब प्लांट होता है। प्लांट से बनाते क्या है भाई? डाई बनती है, ब्लू कलर की डाई जो जनरली सफेद कपड़ों में जो है यूज होती है। अब आज की तारीख में तो ये सारी सिंथेटिक है, केमिकल बेस्ड है। अर्लियर ये नेचुरल बनती थी और आज भी यूज होती है। अगर इंडिगो बने यूज मिल जाए तो नील की खेती। तो गांधी को वो बताते हैं, ये बेसिकली जनरली एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ये चैप्टर जो है ना गांधी ने लिखा है। नहीं भाई, इट इज नॉट बीइंग रिटन बाय एम.के. गांधी, इट वाज बीइंग रिटन बाय लुइस फिशर। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक कहता है आई विजिटेड गांधी इन 1942। कहां पे आश्रम है उनका? गुजरात, सेंट्रल इंडिया, सेवाग्राम आश्रम, वहां पे कहता है गांधी मेरे को बताते हैं, क्या कहते हैं? I will tell you how it happened that decided to urge the departure of the British. It was in 1917. अब गांधी कहते हैं 1917 में मैंने डिसाइड किया कि ब्रिटिशर्स शुड गो अवे। गांधी इंडिया में आ गए थे 1909 में। ठीक है, 7-8 साल उन्होंने ये डिसाइड ही नहीं किया था कि उन्हें अंग्रेजों को भेजना है। यानी वो टाइम एक अलग पीरियड था। 1917 में ऐसा क्या हुआ कि उनको ये फीलिंग आई कि दे शुड सेंड अवे द ब्रिटिशर्स। तो आगे बताते हैं कि गांधी बता रहे हैं ये, ही हैड गॉन, गांधी टोल्ड दिस थिंग टू लुइस फिशर एंड ही इज नरेटिंग दिस गांधीज एक्सपीरियंस। ठीक है, 1916 एनुअल कन्वेंशन था कांग्रेस का, जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, और इट वॉज इन लखनऊ। कहते हैं यहाँ पे 2301 डेलीगेट्स थे और बहुत सारे विजिटर थे। गांधी कहते हैं मैं भी वहीं था। आई रिकाउंटेड, ही रिमेंबर्ड, बिकॉज ये बात हो रही है कब की? ये बात चल रही है 1942 की। तो ही रिकाउंटेड, फ्लैशबैक में गए। ठीक है, और गांधी बताते हैं कि मैं वहां बैठा हुआ था, एक पीजेंट आता है बेसिकली, दूसरे पीजेंट्स की तरह ही था, बेचारा बड़ा गरीब सा था, एमिशिएटेड, और उसका नाम क्या था? राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला आके बताता है कि भाई आई एम फ्रॉम चंपारण, आई एम फ्रॉम चंपारण, और मेरा डिस्ट्रिक्ट चंपारण में है। एंड गांधी हैड नेवर बीन हर्ड दैट प्लेस। गांधी कह रहा है आज तक मैंने ये जगह नहीं सुनी। तो वो बताते हैं कि इट वाज ऑन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस किंगडम इन नेपाल। नेपाल की किंगडम में जो है ये था। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ ये आया क्यों था? बेसिकली आने का पर्पस था, जो लैंडलॉर्ड्स थे ना वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे उस एरिया के अंदर। और वहां जो फार्मिंग होती थी वो एक एंसेंट एग्रीमेंट के थ्रू होती थी। उसका एंसेंट एग्रीमेंट क्या था? वो बेसिकली शेयर क्रॉपर्स कहलाते थे। क्या कहलाते थे? शेयर क्रॉपर्स कहलाते थे। दिस गाय राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। वो भी शेयर क्रॉपर था, इलिटरेट था बट रेजोल्यूट, डिटरमाइंड था बहुत। कहता गांधी वो आया था बेसिकली, ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट गांधी। वो कांग्रेस के सेशन में आया था कंप्लेंट करने जो इनजस्टिस हो रहा है, बट समबडी टोल्ड हिम टू मीट गांधी। तो गांधी से मिलता है, कहता भाई आइए कभी हमारे साथ बिहार की तरफ चलिए, जरा देखते हैं कैसा लगता है बिहार। तो गांधी कहते हैं नाउ आई हैव टू गो टू कानपुर। कानपुर की स्पेलिंग देख लीजिए, CAWNPORE। अगर ये देखें तो एक्सेंट जो है वो ब्रिटिश एक्सेंट में लिखे हो, कानपुर। ठीक है, कहता है उस तरीके से ये चल रहा है। एंड देन वो बताते हैं कि उसके बाद मेरी कमिटमेंट है और कई जगह जाने की, मेरी कमिटमेंट बहुत सारी है। कहता है शुक्ला वेर एवर गांधी को, शुक्ला फॉलोड हिम। बेचारा गरीब आदमी देखो गांधी के पीछे पीछे चला जा रहा है, खेती बाड़ी सब छोड़ के
how much determined this man was. और शुक्ला followed गांधी and ultimately गांधी जब आश्रम पहुंचे तो शुक्ला पहुंच गया. For weeks he never left Gandhi aside. कभी गांधी को नहीं छोड़ा. बस एक ही चीज कहता था, उसकी डिमांड एक थी खाली, फिक्स ए डेट, एक डेट फिक्स कर दो, आप कब आओगे चंपारण. इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगता था. एंड गांधी वॉज इम्प्रेस्ड विद द टेनेसिटी. तो गांधी बताते हैं मेरे को, कह रहा भाई मैंने बताया इस तारीख को आई एम कमिंग टू कैलकाटा, और वहीं से तुम मेरे को मिलना और लेके चलना मुझे. कहाँ लेके चलना? बिहार. हाँ, चंपारण. एक्चुअली उस समय बिहार बना नहीं था, पूरा इकट्ठा नहीं था. डिस्ट्रिक्ट्स वाइज अगर प्रोविंसेस हुआ करते थे तो अलग अलग हुआ करते थे. तो कहते हैं अब मंथ पास, शुक्ला जो है बेसिकली ही वाज सिटिंग ऑन हिज हाउंचेस. द वर्ड इज हाउंचेस. हाउंचेस वो जो हम नीचे बैठते हैं ना उकड़ू करके, दैट इज कॉल्ड हाउंचेस. और वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो सबसे अच्छी पोजीशन मानी जाती है. दिन में 10 से 15 मिनट बैठना चाहिए. तो ही वाज सिटिंग ओवर देयर. और जितने अपने जॉइंट्स हैं ना, नी जॉइंट्स हैं बेसिकली, ये सारे सही रहते हैं उससे. बट अब क्या है, ये जो कुर्सियों का चलन चल गया है, अब ये सारी समस्या खत्म हो गई है. तो भैया चेयर की जगह एंड में व्हील चेयर मिल जाती है. ठीक है. अब कैलकाटा पहुंचते हैं. गांधी जब फ्री हो जाते हैं तो राजकुमार शुक्ला टुक हिम टू पटना. सबसे पहले लेके आते हैं पटना. दे टुक द ट्रेन, और ट्रेन लेकर के पटना आते हैं. पटना किसके पास आते हैं? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, who was the first president of India. Besides this, he was also the president of Congress as well. लॉयर थे राजेंद्र प्रसाद. तो ये जितने भी शेयर क्रॉपर्स वगैरह थे ना, इन लॉयर्स के ही पास जाएंगे भाई, प्रॉब्लम आएगी तो वो ही वांट दैट गांधी शुड मीट हिम, और वो केसेस के बारे में बता दें कुछ. अब राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन एट दैट मोमेंट. वो वहां पे अवेलेबल नहीं थे. अब आउट ऑफ टाउन थे तो जो उनके सर्वेंट्स थे, दे नो राजकुमार शुक्ला, वो जानते थे राजकुमार शुक्ला को. अब दे नो दैट दिस गाय इज ए पुअर ह्यूमन वर्कर है, और ये इनके मालिक के पेस्टर्ड रहता है, चिपका रहता है कुछ ना कुछ केसेस के सिलसिले में. दे डिडंट अलाउ गांधी टू टेक वाटर फ्रॉम द वेल. अब दे डोंट नो अबाउट गांधी. उस समय सोशल मीडिया तो था नहीं कि फोटो 1 सेकंड में पहुंच जाएगी. तो अल्टीमेटली दे मिस्टूक गांधी एज अनदर ह्यूमन. और अल्टीमेटली होता क्या है फिर? दे डिडंट अलाउ हिम टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल. इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ अनटचेबिलिटी, which is still prevailing in society in many parts of the country. आज भी है. ठीक है. तो अब गांधी डिसाइड करते हैं टू गो टू मुजफ्फरपुर. अब यहां से मुजफ्फरपुर जाते हैं. मेक श्योर दैट इट इज मुजफ्फरपुर, नॉट मुजफ्फरनगर. मुजफ्फरनगर यूपी में है, हरिद्वार से पहले पड़ता है. मुजफ्फरपुर बिहार में है, ध्यान रखना इसका. ठीक है. और इन रूट टू चंपारण. अब बेसिकली यहां वो चाहते थे चंपारण जाने से पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना. तो गांधी एक टेलीग्राम करते हैं प्रोफेसर जेबी कृपलानी. इनको हम जानते हैं किस नाम से पता है? आचार्य जी. कृपलानी जी को आचार्य जी के नाम से जाना जाता है. कृपलानी से गांधी की जो मीटिंग हुई थी वो बेसिकली टैगोर के शांति निकेतन में हुई थी. टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में हुई थी. टैगोर इज रविंद्रनाथ टैगोर. ओके. अब गांधी पहुंचते हैं मुजफ्फरपुर कब? 15 अप्रैल 1917. 15 अप्रैल 1917. कृपलानी वॉज वेटिंग फॉर हिम. लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ वो वेट कर रहे हैं उनका. गांधी जो है वहां पे 2 दिन रुकते हैं प्रोफेसर मलकानी के. अनदर गाय. अब यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, हु इज कृपलानी एंड हु इज मलकानी. कृपलानी इज द वन whom Gandhi meet at Tagore's Shanti Niketan. Malkani is the one where Gandhi stayed for 2 days in Muzaffarpur. ठीक है. अब पॉइंट क्या है? बेसिकली ये भी प्रोफेसर है, टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में. गवर्नमेंट किसकी है? ब्रिटिशर्स की. अब यहां से एक इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है. एक स्टेटमेंट आता है, इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज. व्हाट वाज दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग? गांधी बताते हैं गवर्नमेंट प्रोफेसर मेरे जैसे एक आदमी को हार्बोर कर रहा है.
रख रहा, अपने घर में रख रहा है, ठीक है। हु वाज इन स्मॉलर लोकेलिटीज। अब मुजफ्फरपुर एक छोटा सा कस्बा था, आज की तारीख में तो पूरा एक अच्छा सिटी है, उस समय कस्बा था, और लोग डरते थे, इंडियंस डरते थे किसी भी होम रूल, इंडिपेंडेंस नहीं, होम रूल के सपोर्टर को। बिफोर 1917 दिस मैन एंड द होल कांग्रेस was demanding home rule, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्वराज। इसके बाद परसेप्शन चेंज हुआ, वर्ड्स बदले, फिर बात आई आजादी और इंडिपेंडेंस। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस, अब ये समझाने की चीज है, होम रूल और इंडिपेंडेंस में बड़ा अंतर है। स्वराज और आजादी दो अलग अलग चीजें। स्वराज हमारा अपना राज, बट किसके अंडर? ब्रिटिशर्स के अंडर। क्वीन विल रिमेन देयर, बट लोकल काम हमें दे दो। दैट वॉज वॉट दे वर डिमांडिंग बिफोर 1917। तभी गांधी ने यहां पे फर्स्ट पेज पे बोला, क्या बोला? कहता है आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश। इट वॉज इन 1917। ठीक है, उससे पहले तो डिमांड ही अलग थी। वैसे सच्चाई तो ये 1947 में भी डिमांड वहीं की वहीं अटकी हुई थी। वी वर नॉट इंडिपेंडेंट। पावर एब्सोल्युटली 1950 के बाद आई हमारे हाथ में। उससे पहले तो 1947 में 15 अगस्त को वी वर सो कॉल्ड आजाद। फ्रीडम, इंडिपेंडेंस वाज नॉट देयर। क्यों? कोई भी अपॉइंटमेंट बड़ा करना होता था तो ब्रिटेन लेटर लिखना पड़ता था हमारे प्रिय नेहरू जी को कि परमिशन दे दो जी, ये बंदा हमें चाहिए। तो जब आजाद हो गए तो परमिशन काहे मांग रहे हो? समझ में नहीं आया। खैर ये बात और है, हमारे आर्मी चीफ, एयरफोर्स, नेवल, ये सब ब्रिटिशर्स रहे 1950 तक। तो आजाद कहाँ हुए हम? ठीक है, चलो फिर कोई बात नहीं, हो या ना हो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अब तो हो चुके। द न्यूज, अब जो गांधी का नेचर था, ये न्यूज पहुंचती है सबके पास। तो जितने वकील थे ना, वहां के एडवोकेट्स थे, वो सारे के सारे गांधी से मिलने पहुंच जाते हैं मुजफ्फरनगर। एंड दे टोल्ड अबाउट द नेचर ऑफ द केसेस एंड द फीस दे आर चार्जिंग। गांधी बड़े आराम से सबकी सुनते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्टीमेटली गांधी जो है ना, ही शाइडेड द लायर, CHIDED, डांट लगाते हैं उनकी। कहते हैं भाई यू आर चार्जिंग दैट मच फीस, इतने पैसे ले रहे हो, वो भी उन फार्मर्स से, दोज हु कैन नॉट स्पीक एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ द जजेस। पहला काम ये करो, ये कोर्ट जाना बंद करो, और सबसे पहले रिमूव द फियर फ्रॉम द माइंड ऑफ द शेयर क्रॉपर्स। इनके मन से डर हटाओ। जब तक इनके मन से डर नहीं हटेगा, ये कोर्ट में जाके बोलेंगे नहीं तो बेकार। ठीक है ना? तो यहां पे वो बताता पहला रिलीफ ये, तो इनके मन से डर हटाओ। अब देखिए, अब जो पार्ट आ रहा है, ये इंडिगो की शेयर क्रॉपिंग से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कहता है जितना भी एरेबल लैंड था जहां फार्मिंग होती थी चंपारण में, वो बड़े बड़े जो है एस्टेट्स में था, डिवाइडेड हुआ था, और इसको ओन करते थे या तो इंग्लिशमैन थे, और इन पे वर्कर्स कौन थे? इंडियन टेनेंट्स थे, राजकुमार शुक्ला जैसे। तो मेन कॉमर्शियल क्रॉप क्या थी? इंडिगो। ठीक है, एक एंसेंट एग्रीमेंट था जिसमें 15% ऑफ द लैंड, एक खेत है पूरा, उसका एक 15% के हिस्से पे इन्हें क्रॉपिंग करवाई जाती थी। क्या? इंडिगो की क्रॉपिंग कराई, उसको एज ए रेंट ले लेते थे, उसको एज ए रेंट ले ले। कॉमर्शियल क्रॉप था, अच्छा पैसा मिल जाता था। ठीक है, अब होता क्या है, लैंडलॉर्ड्स को एक बार पता चल जाता है, और ये उसी टाइम का खेल चल रहा है 1917 का, व्हेन गांधी विजिटेड ओवर देयर। इनको पता चलता है कि जो जर्मन है ना, उन्होंने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया। ठीक है, अब व्हाट वाज देयर, अब वो चाहते थे, देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% एग्रीमेंट। वो जो 15% का एग्रीमेंट था, उसे बचने के लिए व्हाट दे डिड, एक एग्रीमेंट करा, कहा भाई तुम हमें पैसे दे दो, हम तुम्हें इंडिगो भी तुम्हें ही दे देंगे, तुम्हारी हो जाएगी। ठीक है,
अब शेयर क्रॉपिंग एग्रीमेंट पहले ही किसान परेशान थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। द शेयर क्रॉपिंग एग्रीमेंट वाज इरिक्सम टू द पेजेंट, कमेंट करके दे सकते हैं, कैसे भी दे दें, व्हाई इट वाज इरिक्सम, कुछ भी दे दें। कुछ लोग विलिंगली इसको साइन करते हैं, चलो इनसे छुटकारा मिला, सब अपना हो गया, ठीक है, पैसे ही तो देने पड़े। और जो रेजिस्ट करते हैं उनको लायर एंगेज करने पड़ते हैं, कहते हैं नहीं देते भाई पैसे। कहता है मीनवाइल जब ये सिंथेटिक इंडिगो की इंफॉर्मेशन फार्मर्स तक पहुंची तो क्या होता है, एट दैट मोमेंट दीज फार्मर वांट देयर मनी बैक, पैसा वापस दे दो भाई। अब गांधी एट दिस मोमेंट रीच चंपारण। अब देखिए यहाँ पे गांधी जब एंटर करते हैं चंपारण में तो सबसे पहले गांधी फैक्ट्स कलेक्ट कर रहे थे, अब चंपारण आ गए हैं, होती है वहां से, कहां से, मुजफ्फरपुर पे हैं, अब चंपारण की तरफ एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट ही डिड, ही वेंट टू द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, जो कि कहता है मैं किसी आउटसाइडर को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। गांधी उसको बोल के आ जाते हैं मैं आउटसाइडर नहीं हूं, बात खत्म हो गई। फिर गांधी जाते हैं ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, जो त्रिहुट डिवीजन, पूरा डिवीजन बड़ा था त्रिहुट, उसके अंदर एक पार्ट था चंपारण, ठीक है, वहां पहुंचते हैं। कहते हैं कमिश्नर कहता है गांधी को, ही प्रोसीडेड टू बुलीड मी, कह रहा है ऐसे ही टाइम पास करता है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, और कहता है एडवाइस करता है ये त्रिहुट एरिया छोड़ के चले जाओ, ठीक नहीं है तुम्हारे लिए यहाँ रहना। अब गांधी का मानने वाले ही डिडंट लीव, बल्कि वो क्या करते हैं, वो मोतिहारी पहुंच जाते हैं, विच वॉज द कैपिटल ऑफ चंपारण। एक और प्लेस आ गई। सबसे पहले गांधी पहुंचे पटना, कलकत्ता से, वहां से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से चंपारण के अंदर पहुंच गए सीधे मोतिहारी, ठीक है। अब मोतिहारी पहुंचते हैं, बहुत सारे लॉयर्स उनके साथ थे, रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे लोग आते हैं, मल्टीट्यूड आते हैं। ही वेंट टू ए हाउस, एक घर लेते हैं, उसे हेडक्वार्टर बनाते हैं और वहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। वन डे एक रिपोर्ट आती है कि एक नियर बाई विलेज के अंदर एक पीजेंट को मेल ट्रीट किया गया, मारा पीटा गया है उसे। तो गांधी क्या करते हैं, एक एलिफेंट लेते हैं, एलिफेंट पे अपने बैठ करके, क्योंकि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन तो था ही नहीं कोई खास, ठीक है ना, तो निकल जाते हैं। अब ज्यादा दूर नहीं गए थे, तभी पुलिस सुपरिंटेंडेंट का मैसेंजर आता है, आकर के उनको ऑर्डर करता है कि आप वापस टाउन रिटर्न कीजिए और उसकी गाड़ी में बैठ जाइए। गांधी कंपाइल्ड, उसके बाद क्या करते हैं, वो मैसेंजर गांधी को बिठा के ले आता गाड़ी में। हाथी पे दिक्कत हो रही होगी बेचारों, आदत नहीं थी, हाथी पे कभी बैठे नहीं, शादी में भी घोड़े पे ही बैठे होंगे, ठीक है ना। तो वापस आते हैं और गांधी अपने घर आ जाते हैं। अब नोटिस सर्व हो जाता है उनको, चंपारण इमीडिएटली छोड़ दीजिए। अब गांधी कहते हैं नोटिस तो मैं ले रहा हूं बट मैं इसे डिसओबे करता हूं, आई एम नॉट गोइंग टू लीव चंपारण, ठीक है। अब कॉन्सिक्वेंस क्या होता है इसके बाद, गांधी को नेक्स्ट डे सम्मन आ जाते हैं कि आप कोर्ट में आ जाओ, क्योंकि ऑफिशियल ऑर्डर आपने फॉलो नहीं किया, कोर्ट पहुंचिए। पूरी रात गांधी, देखो बड़ी मेहनती आदमी है गांधी, जस्ट अंडरस्टैंड, देखिए कितनी मेहनत की गांधी ने, जगते हैं पूरी रात। देखो अगले दिन कोर्ट में जाना है और पूरी रात जग रहे हैं, जैसे तुम लोग बोर्ड का पेपर देने से पहले पूरी रात जगते हो, बेवकूफी करते हो, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद, सबसे पहला काम करते हैं, टेलीग्राम भेजते हैं किसको, राजेंद्र प्रसाद को, कि भाई अपने इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स को लेके आ जाइए, ठीक है ना। उसके बाद ही सेंट इंस्ट्रक्शन अपने आश्रम, जो सेवाग्राम का आश्रम है उसको, क्योंकि गांधी नोज की अब लॉ तोड़ा है तो सजा तो मिलेगी, लेकिन साथ में एक और काम करते हैं। गांधी वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ब्रिटिश ऑफिशियल का सबसे बड़ा ऑफिशियल इंडिया में, उस तक डायरेक्ट बातचीत थी गांधी की। एक रिपोर्ट उसे भी दे देते हैं कि देखो मेरे साथ चंपारण में ये हो रहा, बाकी तो आप समझदार हो, ठीक है ना। तो मॉर्निंग में क्या होता है, मोतिहारी में ब्लैक विद पीजेंट्स, हर जहां देखो सिर ही सिर नजर आ रहे हैं। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट गांधीज हिस्ट्री इन साउथ अफ्रीका, हमें भी नहीं पता, वो तो जो बताया गया मानना पड़ता है, ठीक है। और दे मियरली हर्ड दैट महात्मा एक आए हैं हमारी हेल्प के लिए और उनको अथॉरिटीज से प्रॉब्लम है। सेम्टोनियस रिएक्शन था, डेमोन्स्ट्रेशन इतना तगड़ा हुआ, इतने लोग आगे कि अथॉरिटीज ने सोचा ही नहीं था,
दे वर नॉट प्रिपेयर्ड, इतनी फोर्स नहीं थी उनके पास। अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। अराउंड द कोर्ट was the beginning of their liberation from the fear of British. There is the people of Motihari and Champaran. ठीक है, यहां से उनकी लिबरेशन शुरू हो रही है। वो जो डर मन में बैठा हुआ था वो खत्म अब होना शुरू हो रहा है, बिगनिंग हो रही है। अब ऑफिशियल्स हेल्पलेस थे, पावरलेस थे, अब क्या करें? उन्हें अल्टीमेटली गांधी की हेल्प लेनी पड़ती है और गांधी भी बड़े खुश होकर के उसे हेल्प करते हैं, अनक्वेश्चन, बिल्कुल आराम से। कहते हैं भाई मेरी कंट्री में मेरे ही लोगों को चैलेंज कर रहे हो। दिस वाज द पावर ऑफ यूनिटी। अगर आप देखो तो यूनिटी की पावर है ये, ठीक है ना। गवर्नमेंट वॉज बेफल्ड, गवर्नमेंट कंफ्यूज, क्या करें भाई, चंपारण में करें क्या। प्रोसिक्यूटर जो था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो गवर्नमेंट का वकील होता है, वो जज से कहता भाई पोस्टपोन कर दो ट्रायल को, तो इतनी पब्लिक है, कोई सजा दे दी, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हु विल रिस्पॉन्सिबल। सुपीरियर से बात करने की कोशिश की जाती है। अब आज की तरह से मोबाइल उठा करके तो कॉल मिलता नहीं है, अर्लियर पहले ट्रंक कॉल मिलाया जाता था, वो बुक होता था, तब आगे जा करके बात हुआ करती थी। उसमें 2 दिन लगे, 3 दिन। तुमने एक वो 10th पे चैप्टर पढ़ा था मिचबिल द ऑटर, उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था कि कॉल बुक करी थी लंदन के लिए, नहीं मिली थी। ध्यान करो, कुछ ऐसा सा ध्यान हो तो। तुम्हारा डिलीटेड था, अच्छा, इस बाकियों का तो आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जो है, अब यहाँ गांधी जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। भाई ये टाइम वेस्ट मत करो। गांधी वहां पे एक स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं, मेरी गलती है भाई, आई एम एट फॉल्ट। गांधी सीधे सीधे बोलते हैं आई एम एट फॉल्ट, मेरी गलती है सारी। कहता प्रॉब्लम ये है कि आई एम इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आई एम इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। ऑन द वन हैंड आई डिड नॉट वांट टू सेट ए बैड एग्जांपल ऑफ ए लॉ ब्रेकर। मैं कानून नहीं तोड़ना चाहता भाई, आजादी चाहिए लेकिन कानून नहीं तोड़ गया, ईमानदारी की आजादी चाहिए हमें, ठीक है ना। और दूसरी तरफ कहता है मैं ह्यूमैनिटेरियन सर्विस देना चाहता हूं, नेशनल सर्विस देना चाहता हूं, ठीक है, फॉर विच ही हैड कम। कहता अब एक काम कीजिए भाई, मैंने ऑर्डर आपका माना नहीं है, एक काम कीजिए आप, सिंपल सी बात है, मैंने डिसोबे किया, आप मेरे को सजा दीजिए, जो मैंने पेनल्टी ड्यू है वो आप मेरे ऊपर कीजिए, आई एम रेडी टू रिसीव इट। अब जो मजिस्ट्रेट साहब थे कहते 2 घंटे के लिए बेल ले लो। गांधी कहते बेल तो नहीं लेंगे। कह रहे ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ऐसे ही घूम लो, कहाँ जाओगे तुम। उसके बाद कोर्ट दोबारा आती है, जज कहते हैं भाई जजमेंट आज नहीं होगा, कुछ दिन बाद डिफर्ड, जिसको बोलते हैं ना जजमेंट, डिफर कर दिया जाता है। मीनवाइल गांधी को फ्री कर दिया जाता है। अब राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना नजरुल हक और बहुत सारे प्रोमिनेंट लॉयर्स आ जाते हैं गांधी के पास बिहार से, और यहां गांधी के साथ डिस्कशन चल रहा है। गांधी कह रहे हैं भाई सपोज करो कल को मुझे उठा के जेल डाल दिया जाएगा तो व्हाट यू पीपल विल डू। सारे समझदार थे, अरे हमें क्या करना, हम आपको कंसल्टेशन के लिए आए हैं, आप जेल जाओगे हम अपने घर जाएंगे, व्हाट इज आवर रोल। अब गांधी एकदम से एक क्वेश्चन पुट अप कर देते हैं, व्हाट अबाउट द जस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, उसका क्या होगा। अब बेचारे केस लड़ रहे थे, पैसा ले रखा था, वो क्यों कुछ करेंगे, केस के पैसे कौन देता। तो राजेंद्र प्रसाद वाज थोड़े से समझदार से थे, उन्होंने व्हाट ही डिड, उन्होंने सबको बुलाया एक रूम में एंड ही डिस्कस्ड। क्या समझाया कि गांधी एक आउटसाइडर है, गांधी एक आउटसाइडर है, स्टिल ही इज रेडी टू गो टू जेल फॉर द शेयर क्रॉपर्स। हम लोग तो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आसपास रहते हैं, ठीक है, इनके केसेस भी लड़ रहे हैं, फिर भी हम लोग पीछे हट रहे हैं। अब यहाँ सब एग्री करते हैं, कहते हैं ठीक है, पेपर लिया जाता है, ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और बोलते हैं भाई वी आर रेडी टू गो टू जेल, हम कोर्ट अरेस्ट देंगे। क्या देंगे? कोर्ट अरेस्ट। कोर्ट अरेस्ट बेसिकली एक प्रेशर टैक्टिक्स होती है, जितने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो सारे जाके खड़े हो गए, भाई हमें अरेस्ट कर लो, ये गलत हो रहा है सब कुछ, ठीक है ना। अब जैसे ये हमारा किसानों का चल रहा है, अब यहाँ सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट भी आ जाए, भाई किसानों को ये मिलना चाहिए, सब कुछ हो जाना चाहिए, इन्फ्लुएंशियल लोग क्या कोर्ट में जाके अरेस्ट देते हैं, गवर्नमेंट पे प्रेशर बन जाएगा। लेकिन यहाँ कौन आ रहा पता नहीं।
ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट आया, जैसे ही लायर्स ने बोला वी आर रेडी टू गो टू जेल, द बैटल ऑफ चंपारण इज वन। लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड, देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर और डिवाइड कर देते हैं, हर एक में डिसाइड होता है, एक जाएगा फिर दूसरा ग्रुप जाएगा, इस तरीके से फाइनल हो जाता है। सेवरल डेज लेटर गांधी को एक कम्युनिकेशन रिटन आता है मजिस्ट्रेट की तरफ से और फ्रॉम द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस। वो कहते हैं भाई आपका जो केस है वो ड्रॉप हो गया, आपके केस खत्म, ठीक है। अब समझिए केस ड्रॉप कैसे हुआ होगा, सोचिए, वो आपका काम है सोचना, मेरा नहीं है। मैंने आपको सीक्वेंस बताया किस किस को टेलीग्राम किया था, ठीक है ना, डायरेक्ट बातचीत, ठीक है। अब सिविल, लेकिन हमारे पेपर में जो क्वेश्चन आना है वो ध्यान रखिएगा। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रम्प्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। सिविल डिसोबीडियंस पहली बार हमारे यहाँ ट्रम्प होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपने वाला केस मेंशन करना है गांधी के ऊपर वाला, और उसका विड्रॉल इज द ट्रम्प, ठीक है। याद रखना, इसके ऊपर इसका आंसर नहीं लिखा हुआ। चैप्टर के अंदर एक आदत गंदी पड़ी होती है, या तो ऊपर आंसर ढूंढते हैं या नीचे, वहां केवल एक लाइन का स्टेटमेंट है ऊपर, बाकी आपको सारा केस लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब गांधी और लायर्स अब क्या करते हैं, बहुत डिटेल में इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। करीब 10,000 पीजेंट्स से एफिडेविट ले लिए जाते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। अब गांधी क्या करते हैं, जून के महीने में, अप्रैल में आए थे गांधी यहाँ पे, जून के महीने में ही वाज सम्मन्ड टू सर एडवर्ड गेट। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, कौन, सर एडवर्ड गेट। अब वहां जाने से पहले, क्योंकि उन्हें ये भी डर था कहीं ऐसा ना हो कि भाई ये मुझे उठा करके अरेस्ट कर लें, गांधी दोबारा से पूरा प्लानिंग करते हैं कि अगर मेरे को रोक लिया, मैं वापस नहीं आया तो सिविल डिसोबीडियंस शुरू कर देना, ठीक है। अब गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड, 4 बार मीटिंग होती है लेफ्टिनेंट गवर्नर से, एंड रिजल्ट क्या होता है इसका, बेसिकली इसका एक रिजल्ट ये निकलता है, एक ऑफिशियल कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना, ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनती है, जो कि प्रॉब्लम्स को देखेगी, किसके, शेयर क्रॉपर्स का, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन था इस ऑफिशियल कमीशन में, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के लोग थे, एंड गांधी वाज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द फार्मर। शेयर क्रॉपर का एक ही रिप्रेजेंटेटिव था, वो अपने गांधी जी थे और कोई नहीं था। अब गांधी वापस आते हैं, रिमेन्ड इन चंपारण इनिशियली लगभग 7 महीने, अप्रैल से 7 महीने तक गांधी लगातार रहते हैं। देन उसके बाद कई छोटी विजिट लेते हैं। लाइफ का करीब 1 साल गांधी ने चंपारण में बिताया था। ऑफिशियल इंक्वायरी होती है तो सारे के सारे, इनपे तो 10,000 रिटन डॉक्यूमेंट्स थे, सारे के सारे इन्होंने ले जा करके रख दिए। अब प्रॉब्लम ये थी, ये शेयर क्रॉपर्स को पैसा वापस करना था, क्या, दे हैव टू रिटर्न द मनी। अब वहां पे एक ब्रिटिश मिशनरी थे, J.Z. हॉज, वो बताते हैं, रिकॉल करते हैं कि भाई इतने एविडेंस होने के बाद कोई रिफ्यूज तो कर ही नहीं सकता था। अब पॉइंट ये आ रहा था, हाउ मच मनी टू बी रिटर्न। सबको ये लग रहा था गांधी वुड आस्क फॉर द 100% रिटर्न, बस गांधी ऑफर करते हैं भाई 50% दे दो, बस कोई दिक्कत नहीं। बट लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के लोग उस पर भी एग्री नहीं करते, वी विल प्रोवाइड ओनली 25%, एंड गांधी एक्सेप्टेड। उन्होंने सोचा जब हम 25 ऑफर करेंगे तो गांधी नहीं मानेंगे, बट गांधी एक्सेप्टेड इट। और उसका रीजन बताते, कहते हैं आई वांट टू ब्रेक द डेडलॉक। पहला चीज तो ये डेडलॉक जो था ना, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था, मैं वो खत्म करना चाह रहा था। उसके बाद वो बाद में बताते हैं कि व्हाई ही एक्सेप्टेड ओनली 25%, व्हाई ही एक्सेप्टेड ओनली 25%। बेसिकली ये जो लैंडलॉर्ड्स थे ना, ये अपने आप को लॉर्ड ऑफ द लॉ समझते थे। ये समझते थे कि हमसे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, कानून हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कानून हमारा अपना, एंड टेकिंग एनीथिंग बैक फ्रॉम देम इज गिविंग द पावर टू द पुअर पीजेंट्स। और उनके फियर भी खत्म हो रहे थे। दैट इज व्हाई आई एक्सेप्टेड ओनली 25%। गांधी सीधे सीधे क्लियर करते हैं। और इतना ही नहीं, गांधी की ये बात बिल्कुल जस्टिफाई भी होती है। कुछ साल बाद ये ब्रिटिश प्लांटर्स जमीन को छोड़ के चले जाते हैं और जमीन जो है शेयर क्रॉपर्स को मिल जाती है, जो जिस पे टिल्टर था वो जमीन उसे मिल जाती है। अब गांधी, अब देखिए ये तो था आपका इंडिगो से रिलेटेड पार्ट इस चैप्टर का। अब इसके अलावा गांधी ने वहां पे सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी काम किया।
गांधी ने देखा कि बड़ा बैकवर्ड एरिया, चंपारण आज भी जाएंगे तो इतना फॉरवर्ड नहीं है, इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ, बट स्टिल बेटर है पहले से। उस समय बहुत बुरा हाल था। व्हाट गांधी डिड, गांधी कॉल्ड ऑन हिज डिसिपल्स। गांधी के दो बड़े प्रिय शिष्य थे, महादेव देसाई और नरहरि पारेख। वो आते हैं पुणे और महाराष्ट्र से, और वहाँ पे 6 स्कूल्स ओपन करते हैं गांधी। कितने? 6। ठीक है। गांधी के डिसिपल्स बाद में और भी आ जाते हैं इसके अलावा, और गांधी जो है बुला लेते हैं किसको? कस्तूरबाई और बेटे देवदास को। कस्तूरबाई वहां पे रूल्स, जो आश्रम के रूल थे सफाई के, क्लीननेस के, हाइजीन के, कम्युनिटी सैनिटेशन के, वो सिखाती है वहां के लोगों को गंदगी से बचे। एक और प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी, एजुकेशन तो थी ही नहीं, दूसरी प्रॉब्लम थी हेल्थ इश्यूज। एक डॉक्टर को कॉल करते हैं वॉलंटरली, उस पर 3 मेडिसिन थी, पहली थी कैस्ट्रॉइल, दूसरी क्विनीन और तीसरी सल्फर ऑइंटमेंट। इन तीनों का कॉम्बिनेशन अलग अलग तरीके से यूज करता था। किसी को कोटिक टंग होती थी तो वो कैस्ट्रॉइल देता था, किसी को मलेरिया फीवर बड़ा कॉमन रहता था, क्योंकि गंदगी होती है, मलेरिया फ्रीली मिलता है, सफाई में डेंगू मिलता है। आजकल मॉडर्न तरीका जमाना आ गया है, ठीक है, सफाई में भी मच्छर रहते हैं, पहले गंदगी में ही रहते थे खाली, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है, मलेरिया होता था उसे क्विनीन और कैस्ट्रॉइल दिया जाता था, और स्किन के इश्यूज होते थे तो उसे सल्फर ऑइंटमेंट के साथ में कैस्ट्रॉइल दिया। दैट मींस दिस कैस्ट्रॉइल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। अब गांधी कहते हैं, देखते हैं वुमेन की स्टेट बड़ी फिल्थी थी। एक दिन बहुत पुअर थे, एक दिन कस्तूरबाई को भेज देते हैं, कहते हैं भाई चेकआउट करो क्या हाल है, लुक देखो। वो लेडी बताती है, कम टू माय हाउस, अंदर आओ, ले जाती है। कोई बॉक्स नहीं है, कोई अलमीरा, कोई वार्डरोब नहीं है मेरे पास। आई एम वियरिंग द ओनली साड़ी आई एम हैविंग। इतनी पॉवर्टी थी, इतनी गरीबी थी। यहाँ बंदे दिन में 3 बार कपड़े बदल लेते हैं, अगर नहा ले तो, नहीं नहाए तो 4 बार बदल लेते हैं, ठीक है ना। कौशिक हंस रहा है, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस लॉन्ग, चंपारण में जब रहते हैं गांधी, अब देखिए 7 मंथ तो कंटिन्यूएशन में ही रहते हैं, तो गांधी क्या करते हैं, आश्रम का बड़ा ध्यान रखते हैं, रेगुलरली इंस्ट्रक्शन भेजते हैं मेल के थ्रू, फाइनेंशियल अकाउंट्स मंगाते हैं, और साथ साथ टाइमली एक एक चीज को ध्यान देते हैं कि लेटरिन के जो ट्रेंचेस, अब तो सीवेज हो गए, पहले गड्ढे बना दिए जाते थे, आज भी बहुत जगह मिलते हैं, ठीक है, जहां सीवेज नहीं है आज भी वही यूज होते हैं, उनको बंद करके नया बनाने की बोलते थे, अदरवाइज दे वुड स्मेल वेरी बैड। अब ये जो लास्ट पेज आपके चैप्टर का, उसके जो ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है, द चंपारण एपिसोड वाज टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है आपका इसमें, ठीक है। कहता मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत ऑर्डिनरी सी थिंग थी। कहता मैंने ब्रिटिशर्स को ये बोला, भाई यू कैन नॉट ऑर्डर मी इन माई ओन कंट्री, यू कैन नॉट ऑर्डर मी इन माई ओन कंट्री, बट चंपारण एपिसोड वाज नॉट एन एक्ट ऑफ डेफियंस। कहता मैंने यहाँ देशद्रोह, ट्रेटर नहीं बना मैं, कहता मैंने कोई ऐसा नहीं किया, मैं तो एक सिंपल सा काम किया, लोगों के डिस्ट्रेस को खत्म करने की कोशिश की, पुअर पीजेंट्स के। और ये गांधी का स्टाइल था बेसिकली। गांधी पॉलिटिक्स और को प्रैक्टिकली चलते थे और डे टू डे प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करने में ध्यान रखते थे। उनकी लॉयल्टी वाज, His was not a loyalty to abstraction, it was loyalty to living। कहता कुछ अलग नहीं करना चाहता, वो लिविंग के लिए काम करना चाह रहे थे, केवल ह्यूमन बींग्स के लिए काम करना चाह रहे थे। अब गांधी जो थे ना बेसिकली, कहता है यहाँ पे ही ट्राइड टू मोल्ड, उन्हें खुद नहीं पता था ये हुआ क्या बेसिकली। यहाँ पे इंडिया को ऐसा तैयार कर रहे थे कि जब वो आज़ाद हो तो अपने पैरों पे खड़े हो। दैट मीन्स इकोनॉमिकली भी हम लोग, सोशली भी हर तरह से रेडी रहे। अब ये लास्ट का पैराग्राफ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसमें बताया कि अर्ली जो चंपारण का टाइम चल रहा था, यानी 1917 वाले हिस्से में, एक ब्रिटिश ऑफिसर था जिसका नाम था चार्ल्स फेरर एंड्रयूस, ब्रिटिश पैसिस्ट था, गांधी का बड़ा डिवोटेड फॉलोअर था। इसका ट्रांसफर हो जाता है फिजी आइलैंड में, और जब जा रहा होता है ना बेसिकली तो मिलने आता गांधी से, तो वहीं पे हॉल में, उसी रूम में आसपास जो थे ना अपने राजेंद्र प्रसाद एंड कंपनी भी थी। तो व्हाट दे डिड, एंड्रू से मिलते हैं, कहते हैं भाई एक काम कर, क्यों नहीं करते, व्हाई यू आर गोइंग अवे, इतने अच्छे फॉलोअर हो तुम गांधी के, व्हाई डोंट यू स्टॉप, यहीं रुक जाओ, हमारी हेल्प करो, तुम्हें तो इंग्लिश भी बोलनी आती है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली गांधी ये सब सुन लेते हैं, और ही वॉज ऑल्सो रेडी। बस उसकी एक ही कंडीशन थी, गांधी बोलेंगे तो रुक जाऊंगा भाई, गांधी बोलेंगे तो आई विल डेफिनेटली स्टे।
ही सेड, ठीक है। अब गांधी यहां पे हमें बताते हैं, क्या बोलते हैं, गांधी समझ जाते हैं हमारे माइंड में क्या चल रहा है। यू थिंक दैट दिस इज एन अनइक्वल फाइट, इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिशमैन इन आवर साइड। कहते तुम्हें लग रहा है कि इंग्लिशमैन आएगा, इंग्लिश बोलेगा तो इम्पैक्ट अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ये अनइक्वल फाइट लग रही है आपको। कहता है बेसिकली दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। गांधी क्लियर कर देते हैं भैया तुम्हारी कमजोरी दिखाई दे रही है, यानी यू आर नॉट डिटरमाइंड टू गेट फ्रीडम, ठीक है ना। तो ये कॉज जो है ना जस्ट है, इट वॉज लाइक ए चेंजिंग ऑफ ए प्रॉप, एक मास्टर की जगह दूसरा मास्टर लेके आना। अब एंड्रयू भी तो एक अंग्रेजी है, ही इज ऑल्सो एन इंग्लिशमैन। तो राजेंद्र प्रसाद बताते हैं कि हमारे माइंड्स को करेक्टली रीड करते हैं, और उसके बाद गांधी हमें समझाते हैं क्या। लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है। कहता है सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, ऑल वर बाउंड टुगेदर, ऑल वर बाउंड टुगेदर। ये सारे आपस में मिले हुए। यहां भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये आपके। चंपारण, बैटल ऑफ चंपारण इज वन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ट्रम्प फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, द चंपारण एपिसोड वाज टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, एंड दिस सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू द शेयरक्रॉपर्स, ऑल वर बाउंड टुगेदर। ये चारों तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। उसके अलावा व्हाट रोल गांधी प्लेड इन चंपारण, What was the problem of the sharecroppers, ठीक है। उसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखता है फ्रीडम फ्रॉम फियर। फ्रीडम फ्रॉम फियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द लीगल जस्टिस फॉर द पुअर। अब पुअर को जस्टिस तब मिलेगा जब फ्री होगा, डर होगा तो कहां से वो जस्टिस ले पाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन इसमें से निकलते हैं, गॉट इट। और एक क्वेश्चन बड़ा अंडरडॉग सा जिसे बोलते हैं ना, कई बार इंग्लिश में एक वर्ड यूज करते हैं अंडरडॉग, जिसकी बहुत कम उम्मीद होती है आने की। एक वो हमने पढ़ा था ना, इट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट इन दोस डेज, या स्मॉलर लोकेलिटीज के अंदर जो है होम रूल की बात करने वालों को सपोर्ट करने वाले लोग नहीं मिलते। दैट क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर के मेन क्वेश्चंस निकलते हैं। एक बार इनको अच्छे से देख लीजिएगा और ये चैप्टर आपका इस तरीके से खत्म हो जाता है।